मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को अपना लाइफ़स्टाइल ज़्यादा प्यारा है या कोई पॉलिटिकल पार्टी? तुम्हें मोदी जी प्यारे हैं या अपना लाइफ़स्टाइल? तुम्हें राहुल गांधी प्यारे हैं, कांग्रेस प्यारी है या अपना लाइफ़स्टाइल? सारे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का यही जवाब होगा कि उनको अपना लाइफ़स्टाइल प्यारा है। लेकिन वहीं कुछ बावन बुद्धि लोग, बेवकूफ़ लोग के ये हमें इंस्टाग्राम पर कहते हुए देखते हैं, रील्स पे हम जब स्क्रॉल करते हैं ना, कुछ ऐसे लोग आते हैं, चाहे मेरी चड्डी फट जाए मैं सिर्फ मोदी को ही वोट दूंगा, चाहे 10,000 रुपये किलो हो जाए मैं मोदी को वोट दूंगा। ऐसे ऐसे लोगों ने मतलब बाप बना रखा है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को। मैं यहाँ पे सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं सभी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस वाले भी, आम आदमी पार्टी वाले भी, बीजेपी वाले भी, सबको अपना बाप बना रखा है। जो भी कुछ स्पेसिफिक जो ग्रुप के लोग होते हैं उन लोगों ने कुछ भी करे, कुछ भी डिसीजन ले, वो पार्टी या फिर उसके नेता या फिर उसके जो मतलब जो भी सीएम पीएम जो भी होते हैं ना, वो सब कुछ भी डिसीजन ले, वोट अपने आप जाएगा, वोट उसको ही जाएगा, वो सपोर्ट भी उसको ही जाएगा। सबसे पहले सपोर्ट देने खड़ा होगा। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लोग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो सबसे पहले जाके खड़ा होगा। खुद के घर में कुछ भी नहीं होगा, घर से निकलते ही ना फुटपाथ होगा, सिर्फ टूटी फूटी सड़क होगी, और ना कुछ सांस लेने के लिए पेड़ होगा। जब वो 300 की AQI में बाहर पैर रखेगा, सांस घुटेगी, मुंह उसका पूरा खराब हो चुका होगा, तब भी वो वोट देगा भाई, तब भी वो सपोर्ट करेगा। उसको घंटा किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। और जो सवाल पूछ ले, सिंपल सी बात है, उसको क्या बोलना है? एंटी नेशनल। तू तो देशद्रोही है। मैं बात करता हूँ जैसे, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जैसे ही लायक हुआ ये देश छोड़ने के, जैसे ही मैं एबल हुआ, मैं मेरी पूरी फैमिली को लेके इस देश से बाहर चला जाऊंगा, ताकि एक बेटर लाइफस्टाइल हमें वहाँ पे रहने को मिले। क्योंकि यार कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो क्यों ना देश छोड़ के जाया जाए। लेकिन जब जब मैं ये बात बोलता हूँ, लोग पागल हो जाते हैं, देशद्रोही बोलते हैं। सिर्फ मुझे नहीं, सबको बोलते हैं। आई बेट इस वीडियो में जो जो ये मेंटेलिटी रखता है, जो जो ये विचार रखता है, उस सबको ये बात बोली जाती होगी। नहीं, आप खुद देखो क्या कर रहे हो। आप एक बिस्किट लेने जाते हो, आप घर के लिए खाने के लिए चावल लेने जाते हो, दाल लेने जाते हो, आटा लेने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, आप टैक्स देते हो। आप पेट्रोल डलाते हो अपनी कार में, बाइक में, उसका भी आप टैक्स देते हो। आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो, मोबाइल रिचार्ज करते हो, उसमें भी आप टैक्स भरते हो। और टोल टैक्स भरते हो। मूवी देखने जाते हो, वहाँ पे टैक्स भरते हो। वहाँ पे पॉपकॉर्न ले ली गलती से, वहाँ पे टैक्स देते हो। पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले ली, जो कि ऑलरेडी दो दो गुना 3 गुना प्राइस पे वहाँ पे थिएटर्स में बिकती है। पॉपकॉर्न भी बहुत महंगी बिकती है, चिप्स भी बहुत महंगी बिकती है। जो बाहर 20 रुपए की चिप्स होती है, वो अंदर 50, 60, 70 रुपए तक की मिलती है। वो लेने के बाद भी उसके ऊपर भी आप टैक्स भरते हो। लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है आपको? कुछ भी नहीं। आपको अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, तो आपके सारे पैसे आपको खुद अपनी तरफ से भरने पड़ेंगे। सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनमें जाओगे, आपको ये सीट तक नहीं मिलेगी, पूरा भरा पड़ा है। गरीबों से लेके मिडिल क्लास से लेके सब लोग भरे पड़े हैं, लेकिन आपको एक एक जो रुपया आपने जो टैक्स का भरा ना, एक भी रुपए की आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। एक नॉर्मल डे आपका इमेजिन करते हैं, ठीक है? यू गेट अप, सबसे उठते पहले ही आप कुछ खाने खाते होगे, फिर आप जैसे ही घर के बाहर कदम रखते होगे, क्या मिलता है आपको? टूटा हुआ फुटपाथ। ज़्यादातर केसेस में वो भी नहीं मिलता। चलो खैर, आप गाड़ी में जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, देन यू वट यू गेट, आप स्टार्ट करोगे अपनी गाड़ी को, थोड़ी दूर निकलोगे, आपको पता चलेगा कि पोर्ट होल है। आपकी या तो गाड़ी उसमें फंस जाएगी, या फिर बहुत बुरी तरह से उसमें लगेगी, लेकिन आप निकल जाओगे वहाँ से। चलो आपके मन में थोड़ी सी या गुस्सा आएगा आपको, या थोड़ी बहुत एक दो गालियाँ भी दोगे, लेकिन आप उससे निकल जाओगे, आके निकल जाओगे, क्योंकि आदत है इंडिया में एडजस्ट करने की आदत है लोगों को। एडजस्ट कर लेते हैं जल्दी से, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। आप निकल जाओगे, फिर आगे पता चलेगा कि यार आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में रहते हो, जहाँ पे ना तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है और ना ही ट्रैफिक लाइट्स हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग कहीं से भी कहीं कहीं पे भी घुस जाएंगे, सड़क पार करेंगे, एक्सीडेंट होने के 90% चांसेस रहते हैं रोज़। लेकिन आप जैसे-तैसे वहाँ से भी बच के निकल जाते हो, फिर आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, तो आप पेट्रोल डलाओगे, वहाँ पे भी टैक्स दोगे। जो पेट्रोल पहले आप 60, 70, 80 रुपए में डलाते थे, वो आज आपको 100 रुपए में डलाना पड़ रहा है। ये सब करके आप काम करके अपनी जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है इंडिया में, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, वहाँ पे अपने काम करोगे। हो सकता है आप ओवरटाइम भी करो, जिसके लिए आपको पे भी ना किया जाए। उसके बाद आप वापस अपने घर आओगे, और क्या करोगे? सो जाओगे, फिर से यही चीज़ रिपीट होगी, और ना आप सवाल कर पाओगे, सवाल करोगे भी तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी, और ऐसे ही सबकी ज़िंदगी निकलती रहेगी। इतना टैक्स भरा आपने पूरे दिन में, चाहे आपने खाने की जगह पे टैक्स भरा, और यहाँ या फिर आपने पेट्रोल के साथ टैक्स भरा, और आपने जो भी छोटे-छोटे काम किए उन सब के बीच में आपने टैक्स भरा, लेकिन आपको उसकी क्या वैल्यू मिलेगी? कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। वो सारा उसका एक छोटा-सा पोर्शन जाएगा जो एक्चुअली में जो पुअर लोग हैं उनके पास, लेकिन उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है टैक्स का, वो हम सबको पता है कहाँ जाएगा। वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के पास जाएगा,
जो उसको अपने पास रख लेंगे एंड वो अपने आप को वो अपना पैसा डबल करते रहेंगे एंड वो और ऊपर 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 जाते रहेंगे। क्या हम डिज़र्व नहीं करते एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना? क्या हम डिज़र्व नहीं करते कि 30 या फिर 30 से नीचे AQI में रहना? क्या हम डिज़र्व नहीं करते एक अच्छे फुटपाथ वाली सिटी? हम सबके पास एक ऐसी सिटी हो जहाँ पे हम वॉक कर सकें, टेंशन फ्री हो सके, रह सकें, जहाँ पे हमें जब जब हम बाहर जाएं हमें ऐसा डर ना रहे कि आज हमारी लाइफ को कुछ हो जाएगा। क्या हम ऐसी लाइफ डिज़र्व नहीं करते जैसे फ़ॉरेन में सब लोगों के पास लाइफ है? माना फ़ॉरेन में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, यूरोप में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, अमेरिका में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी कितनी भी बुराइयाँ हों वो हमसे तो बेटर ही रह रहे हैं ना। आप सभी इससे एग्री करते होंगे। चाहे 1% बेटर हो, 2%, 10%, जितनी परसेंट हमसे बेटर हो, लेकिन वो हमसे बेटर सिचुएशन में रह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडिया को चेंज करना भूल जाओ। हम इसको नहीं कर सकते। हम बस वेट कर सकते हैं कि कहाँ पे कब यहाँ पे लोग एजुकेट हों और ये सब करना बंद कर दें, करप्शन कम हो और सारी चीज़ें इम्प्रूव हों। हम सिर्फ इसमें वेट कर सकते हैं। अगर हम इसको करने लगेंगे ना, एक इंसान इसको कभी भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि भाई इंडिया एक है ही एक ऐसी कंट्री, इंडिया चल ही ऐसी चीज़ों पे रही है। यहाँ पे सिर्फ ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट वन विल सर्वाइव। यहाँ पे कमज़ोर की कोई जगह नहीं है। कमज़ोर इंसान यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ एक चालाक इंसान ही सर्वाइव कर सकता है, जो दूसरे को दबा के उसके ऊपर चढ़ के ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे सब इक्विटी हो या फिर इक्वालिटी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ हम इंडिया से बाहर जाएं और वहाँ पे सिर्फ वेट करें कि मतलब बाहर जाके रहें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया को हेट कर रहा हूँ, नहीं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इंडिया के बाहर जाएं, वहाँ पे रहें, अच्छे लाइफस्टाइल में रहें, बिलो 30 AQI में रहें, अच्छे फुटपाथ्स पे वॉक करें, अच्छे एनवायरनमेंट में कार चलाएं, अच्छे एनवायरनमेंट में रहें। बस वहाँ पे रह के हम वेट करें कि कब इंडिया डेवलप्ड हो और अच्छा हो, यहाँ पे लोग सुधरें और वापस हम यहाँ पे आ जाएं, लोग कुछ सीखें यहाँ पे सिविक सेंस। लेकिन हम सिखाने बैठेंगे तो कुछ नहीं सीखने वाले लोग। हमने कितनी कोशिश करी है, कोई सीख पाया? आज तक नहीं सीख पाया। और ना ही मुझे दिख रहा है कि कोई गवर्नमेंट इस चीज़ में कुछ ज़्यादा ही कर रही हो, कुछ काम कर रही हो, कुछ भी नहीं कर रही। स्वच्छ भारत अभियान के बाद तो मुझे कुछ और दिख भी नहीं रहा कि सिविक सेंस से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ भी किया हो। स्वच्छ भारत भी खैर इतना कुछ नहीं चल रहा है। मुझे खास इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। आई बिलीव कि 1 या फिर 2% ही इम्प्रूवमेंट हुई होगी, उसके अलावा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन जिस दिन इंडिया डेवलप्ड हो जाए उस दिन वापस आ जाएंगे सब लोग। मैं जाऊंगा उस दिन मैं भी वापस आ जाऊंगा इंडिया में, अगर मैं जाऊंगा तो। आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं कब जाऊं। और ना इंडिया की एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे सिर्फ करप्शन यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ की एक ब्लाइंड जो लॉयलिटी है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोग सवाल ही तो नहीं करते, यही मेन चीज़ है जिसके कारण आज यहाँ पे इंडिया यहाँ पे अटका हुआ है। डेमोक्रेसी का वोट मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता, यहाँ पे होता है सवाल करना भी। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब तो यहाँ पे बिल्कुल ही बदल रखा है। यहाँ पे सिर्फ वोट बैंक बन चुका है। अभी आपको पता होगा UGC लॉ आया है, जिसमें SC ST एक्ट के अंदर ही ये शायद कमेटी बनी है UGC में, जहाँ पे हर कॉलेज में अपनी एक कमेटी होगी जहाँ पर SC ST के ऊपर जितने भी अत्याचार होते हैं उनको प्रेस किया जाता है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, SC ST को अपलिफ्ट करने के लिए, और SC ST और OBC जितने भी ये लोग होते हैं इनको अपलिफ्ट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। लेकिन इसमें कोई भी जनरल कैटेगरी वाला नहीं होगा इस कमेटी में। और अगर SC ST अगर गलत झूठा इल्ज़ाम भी किसी पर लगाते हैं तो उनको कोई सज़ा नहीं होगी। तो बेसिकली ये ओवरव्यू है इसका। तो ये चल रहा है, लोग इस पे सवाल अब कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे कुछ होने वाला है? यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग अगर बीजेपी को हटा देंगे, वोट नहीं देंगे, कि मतलब अभी तक बीजेपी को इसीलिए वोट दे रहे थे, लेकिन अब बीजेपी वही काम कर रही है जो वो चाहते थे कि ना करे, वही काम बीजेपी कर रही है, तो इसलिए वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो आप मुझे ये बताओ, कोई और पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट दिया, जैसे सपोज़ आपने कांग्रेस को वोट दिया या फिर और किसी को वोट दिया, क्या गारंटी है कि वो आके इस लॉ को हटाएँगे? या फिर किसी और भी लॉ को जो बीजेपी ने लागू करे हैं, उनमें से किसी भी लॉ को हटा पाएँगे? हटाएँगे? नहीं। बीजेपी ने कितने लॉज़ हटा दिए जो कांग्रेस के टाइम में जो लागू हुए थे ना, बीजेपी ने कितने लॉज़ हटा दिए? नहीं हटाए शायद। हटाएँगे, हटाए भी होंगे तो 1-2 ही हटाए होंगे, लेकिन कितने ही लॉ हटा दिए। तो आई बिलीव कि यार कोई भी गवर्नमेंट आए, आई डोंट थिंक कि वो इस लॉ को हटा पाएगी या फिर किसी भी लॉ को हटा पाएगी। ये सब की मिली भगत है। और यही एक प्रॉब्लम है कि लोग पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, ये समझते नहीं कि ये सब लोग मिले हुए हैं। अरावली पे इलीगल माइनिंग हो रही है, ये बात तो सबको पता है। और जब ये अपना अरावली वाला जो एक बिल आया था कि वहाँ पे माइनिंग को लीगलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक ये एक्सक्यूज़ आया था कि लोग कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ पे माइनिंग तो वैसे भी हो रही है, अगर लीगल नहीं करेंगे तो वो उसको तो रोक नहीं पा रहे। लेकिन यार पहले इलीगल तरीके से हो रही थी। मान लो पूरे पहाड़ पे 5% 10% एरिया पे अगर
उस पूरी रेंज में 5% 10% रेंज में ही अगर माइनिंग हो रही थी इलीगल तरीके से, तो अब तो उन्हें लीगल कर दिया। तो अब जितना भी वो एरिया सिलेक्टेड है उसके अंदर तो 100% हो जाएगी। उसको थोड़ी ना रोक पाओगे, कहीं ना कहीं बढ़ी है वो। मतलब जो जो लीगल एरिया हो गया है अब उसके अंदर तो होगी ना, पूरा एरिया साफ हो जाएगा वो तो। पहले एक छोटे छोटे एरिया में हो रही थी। अब क्यों नहीं उसको रोक सकते थे? बिल्कुल रोक सकते हैं, पूरी फोर्स के साथ आर्मी या फिर मतलब एक पूरी पुलिस फोर्स को वहाँ पे भेज के रोका नहीं जा सकता था? उसको बिल्कुल रोका जा सकता था। ये न्यूज़ आई थी ना कि अपने बहुत ये कि पुलिस ऑफिसर जाते थे वहाँ पे, कुछ रोकते भी थे उन लोगों को, लेकिन उनको मार दिया जाता था। ऐसी कुछ न्यूज़ आई थी, मैंने देखी थी। तो लेकिन यार, दो दो तीन तीन जने भेजोगे तो ऐसे माफियाज के बीच में तो ऑब्वियसली कुछ बुरा होने ही वाला है। कांट यू सेंड अ फुल फोर्स आर्मी या फिर एक पुलिस फोर्स जो उनको रोक सके? ऐसी कौन सी है? किसी इनोसेंट को उठाना हो जब, तो तुम तुरंत उठा लेते हो, एक दो मिनट में बिना किसी वारंट के उठा लेते हो। कुछ वहाँ पे जब कुछ उसको सवाल भी करने का मौका नहीं देते, तुरंत उठा के जेल में डाल देते हो। क्यों ऐसे लोगों को तुम क्यों नहीं डाल सकते? ऐसे लोगों के सामने तुम्हारी फट जाती है, जो बहुत सारे हज़ारों लाखों रुपए, लाखों करोड़ों की जो इलीगल तरीके से ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं, उनके सामने तुम्हारी फट जाती है। तो ये सब सुनने के बाद लग नहीं रहा भाई कि आर कंट्री इज़ एक्चुअली डूम्ड? जहाँ पे फिर एक वो गुड़गांव में भी, गुड़गांव में या फिर नोएडा में एक केस हुआ था जहाँ पे एक टैकी वॉज कमिंग बैक टू होम, एंड वो रास्ते में फिर उसकी गाड़ी जो है एक गड्ढे में गिर गई, पानी से भरे हुए गड्ढा था या फिर एक तालाब था, उसमें गिर गई। लेकिन उसको कोई बचाने नहीं आ रहा आया वहाँ पे। फिर एक फ्लिपकार्ट का डिलीवरी गाय वहाँ पे कूदा पानी में, उसने उसको बचाने की कोशिश करी, लेकिन बहुत देर हो गई, बचा नहीं पाया। और वहाँ पे उस टाइम पे जो बचाने वाले जो लोग थे उन्होंने जो एक्चुअली में जिनको बचाना चाहिए था, पुलिस ने, उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि वहाँ पे पानी ठंडा था, इसलिए वो पानी में नहीं कूदे और नहीं बचा पाए। देख लो, ये है भाई यहाँ का आपको सिस्टम। यहाँ पे यू एक्सपेक्ट कि यू विल लिव अ बेटर लाइफ, विद दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक्चुअली इस मोमेंट पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो इसलिए है क्योंकि आप यहाँ की मेंटालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है। ना हम उसको बदल सकते हैं, इस जनरेशन को पास होने का ही हम वेट कर सकते हैं कब ये पास हो। और इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि कैसे एक जनरेशन जब बदलेगी तभी हमें ये चेंज देखने को मिलेगा। हुँ, तो बस आज की वीडियो में यही है। अपना पर्सपेक्टिव बदलो, बाकी सब ऐसे ही चलेगा।